तर्ज में अशआर पढ़ते हैं उसका बड़ा ही मज़ा और लुत्फ़ होता है माशाअल्लाह। और हम तो वहाँ इनको सुनते हैं तो हर जलसे में बार बार वो सुनाएं फिर भी मज़ा आता है। आज यहाँ पर यूटली के ये साथ क्या है झील है और इस झील के नज़ारों में मौला अताउल्लाह साहब अपने अशआर सुनाएंगे तो और ज़्यादा ही मज़ा आएगा। आप भी आ जाएं, इटली वाले भी आ जाएं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इटली में हम हैं, यहाँ ये झील के किनारे पर है, खूबसूरत जगह है और ये पीछे बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी है। इसको पीछे दिखा दें साथ। और ये साथियों की ख्वाहिश है कि कुछ अशआर में सुनाऊँ आपको। सबसे पहले तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। जिस अल्लाह ने ये कायनात बनाई है, ये जो खूबसूरती है इस कायनात के अंदर, ये भी अल्लाह ने बनाई है। सारी तारीफ़ों की लायक ज़ात अल्लाह की ज़ात है। हम अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं तो जहाँ मुसलमान जाए सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करें। तो मैं एक चर्च में गया था और वहाँ मुझे उन्होंने कहा आप बयान करें, तो मैंने बयान किया। तो उन्होंने फिर वहाँ मैंने कुछ अशआर सुनाए उनको। तो वो अशआर मैं यहाँ भी सुना देता हूँ। तो वो चंद अशआर है। अच्छा, फ़ारसी में अशआर है तो साथ तर्जुमा कर लीजिए। साथ में तर्जमा इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वैसे फ़ारसी का जो लुत्फ़ है वो फ़ारसी में ही होता है। वो है, फरमाए के बुलबुले बरगे गुले खुश रंग दर मिन कार दाश्त। ये असल में शेख अबुल माली एक बुज़ुर्ग थे और अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ। ऐसी खूबसूरत जगह होगी तो रो रहे थे। तो किसी ने कहा इनको कुर्ब हासिल नहीं है, विसाल हासिल नहीं है, इसलिए ये रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता कि रोना सिर्फ इसलिए नहीं होता, फिराक में आदमी रोता है, विसाल में भी रोता है। तो फिर उन्होंने ये अशआर पढ़े। विसाल पे ज़्यादा रोता है। तो वो अशआर ये है, बुलबुले बरगे गुले खुश रंग दर में कार दाश्त, अंदरा बरगो नवा खुश, अंदरा बरगो नवा खुश नगमहाए जार दाश्त। माशाअल्लाह। बुलबुले बरगे गुले खुश रंग दर मिन कार दाश्त, अंदरा बरगो नवा खुश नगमहाए जार दाश्त। कहते मैं एक बाग में गया, ऐसी ग्रीनरी, खूबसूरत दरख्त और फूल। वहाँ पर मैंने एक बुलबुल को देखा कि वो बुलबुल अपने चोंच में फूल की पत्तियाँ पकड़ी हुई और वो ज़ोर ज़ोर से ज़ारो कतार रो रही थी। तो मैंने उस बुलबुल से पूछा कि तुझे ये फूल और बाग मिल गया फिर भी तू रो रही है? बुलबुले बरगे गुले खुश रंग दर में कार दाश्त, अंदरा बरगो नवा खुश नगमहाए जार दाश्त। और गुफ्त मशदर ऐन वसली नालो फरियाद चीज, गुफ्त मश ई ऐन वसली नालो फरियाद चीज, गुफ्त मारा जलवे महबूब दर ई कार दाश्त। मैंने कहा तुझे तो तेरा महबूब फूल मिल गया फिर तू क्यों रो रही है? तो बुलबुल ने कहा कि महबूब के मिलने पर ही खुशी में रो रही है। तो रोना सिर्फ फिराक में नहीं होता। तो ये भाई अल्लाह ने दुनिया बनाई है और ये दीन की निस्बत और बरकत से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो अल्लाह की ये बड़ाई हमें हर जगह बयान करनी चाहिए। जहाँ भी मुसलमान जाए सबसे ज़्यादा अल्लाह की बड़ाई बयान करे, कुदरत का नज़ारा करते हैं। अल्लाह की कुदरत का नज़ारा भी करे। वो हमारे मौलाना हाशिम साहब दूर से आ रहे हैं और ये कुदरत के नज़ारों को, ये दरख्तों को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी दुनियावी मकासद लेकर और ऐसे इंजॉयमेंट के लिए ऐसी जगहों में आते हैं। आज हम इसी दिन की वजह से सीरत ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजू और उन्वान के ऊपर यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह आज ये प्रोग्राम भी होगा। मज़ीद अशआर इंशाअल्लाह मौला अताउल्लाह साहब वहाँ पर सुनाएंगे, प्रोग्राम में सुनाएंगे इंशाअल्लाह।
और आया है जो होंठों पे मेरे नाम मोहम्मद, आया है जो होंठों पे मेरे नाम मोहम्मद, कितना दिल बेचैन को आराम मिला है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी नात पढ़ने की सआदत भी हासिल हो गई यहाँ इटली के अंदर माशाअल्लाह। हमारे साथ कारी मुमताज़ साहब नहीं है, अगर वो होते तो वो भी अपने ख़ास मखसूस अंदाज में हमें नात सुनाते। तो कारी मुमताज़ साहब आप जहाँ भी है खुश रहे, सुनाए आप पाकिस्तान कमी को पूरा करने के लिए कुछ एक उर्दू गजल में सुनाता जी जी। हाफिज इकराम साहब को कारी मुमताज़ साहब आपकी कमी तो महसूस हो रही है, आप जहाँ भी है खुश रहे। और हाफिज साहब जो है इंशाअल्लाह वो आपकी जगह हमें कुछ अशार सुनाएंगे। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, निगाहों के मानी से वो चेहरे याद रखता हूँ, निगाहों के मानी से वो चेहरे याद रखता हूँ। जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से, जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रवायत से, कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कांधे याद रखता हूँ, माशाअल्लाह, कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कांधे याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे दें वो रवैये याद रखता हूँ, मगर जो जख्म गहरे दें वो रवैये याद रखता हूँ। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता। वाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। और जी अब आगे हजरत वो बुलबुल जो फारसी बुलबुल थी, खराब हो रहा है, जो फारसी बुलबुल थी वो अरबी में ये भी कह सकती थी ना कि वह मिनस सुरूर बुकाऊ, मेरा सुरूर बुकाऊ। हाँ बिल्कुल जी, इसलिए कि ये तो हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अक़रअहुम उबई सबसे बड़े कारी है सहाबा के अंदर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आपने उनसे फरमाया कि उबई मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें सूरे लम यकुनिल लज़ीना सूरे बय्यिना सुनाऊं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, इन्न अल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैका लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उबई से, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं ये सूरत तुम्हें सुनाऊं। तो उबई ने कहा अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है इनको सुनाओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि उबई को सुनाओ। तो ये सुनकर उबई रोने पड़े, खुशी के आंसू से रो रहे थे। तो आंसू खुशी के भी होते हैं। चले और जी आगे ये साथ लेके जाओ, वो किनारे पे जाना है।